हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ऑटोमेशन के कोर्स में। मैं हूं द साइबर रिसर्चर। तो आज अपन सीखेंगे बेसिक बैशल स्क्रिप्टिंग राइटिंग के बारे में। अब तक अपन बैशल के कमांड्स वगैरह देख रहे थे, तो जो अपन ने कुछ कमांड्स देख ली हैं, कुछ कमांड्स अपन बाद में देखेंगे। इससे पहले अपन थोड़ा बेसिक बैशल लिखना सीख लेते हैं। तो उससे पहले अपन थोड़ा इको कमांड के बारे में बताता हूँ। इको कमांड क्या होता है? कोई भी मैसेज के लिए होता है। जैसे इको, अगर कोई भी इको आप वर्ड से समझ सकते हैं। इको शो मैसेज, तो ये अपने मैसेज शो मैसेज वर्ड लाइन प्रिंट हो गया है। अब जैसे अपने को बेसिक कमांड लिखनी हो, हेलो, सबसे पहले आपको पता है ज्यादातर इसमें होती है शबैंग लाइन। ओके, ये है शबैंग लाइन। शबैंग लाइन क्या करता है कि इंटरप्रेटर को बताता है कि ये बैश स्क्रिप्टिंग है, बैश में लिखी हुई स्क्रिप्ट है। ओके, तो बैश है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। वैसे पाइथन भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सी कंपाइल्ड लैंग्वेज होते हैं, कम लैंग्वेज होते हैं। जैसे कंपाइल्ड लैंग्वेज है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होता है, उसको कंपाइल करके रन होता करना पड़ता है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को डायरेक्ट अपन शबैंग देके रन कर सकते हैं। तो अपन ने कर दिया। शबैंग बताने के बाद अपन ने किया हेलो वर्ल्ड। जो अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अपन ने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको अपन रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा। तो इसको अपन ने एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं दी है, ओनली इसको रीड एंड राइट की परमिशन है। तो इस फाइल के अपन परमिशन देख लेते हैं। ये फाइल है हेलो वर्ल्ड, हेलो, ओनली हेलो डॉट एस एच। अपन ने लिखा था हेलो डॉट एस एच। तो अपन ने ये देखो, इसमें क्या है, इसको रीड एंड राइट। तो इसमें क्या दो होता है, एक तो यूजर, ये तो रूट यूजर है, और ये है रूट यूजर का ग्रुप। तो रूट यूजर जो है उसको परमिशन क्या है, रीड एंड राइट की। और रूट ग्रुप में जो है उसको परमिशन है ओनली रूट रीड की। तो अब इस परमिशन को अपन चेंज करते हैं chmod कमांड से। तो उनको करनी है यूजर के लिए। यूजर के लिए करने के लिए यू यूजर प्लस एक्स एग्जीक्यूट हेलो डॉट एस एच। अब इसकी परमिशन अब देखिए। ओके, अब इसकी परमिशन आप चेक करो। इसकी परमिशन अब क्या है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। बट रूट ग्रुप में, ग्रुप की परमिशन अभी भी रीड ही है। तो उसकी परमिशन पे अपन रन तो अब ये हो जाएगा। ये देखो इसका कलर, आपने एग्जीक्यूशन परमिशन देने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको अपन रन करना चाहे कर सकते हैं। अब ऐसे ही अपन ग्रुप में परमिशन, जैसे रूट ग्रुप में कोई भी हो और वो इसको रन करना चाहे, उसके लिए परमिशन है जी ग्रुप हेलो डॉट एस एच। ओके, अब देखिए इसके परमिशन ग्रुप में भी रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन हो गई, ठीक है। तो अब अपन इस फाइल को रन करके देखते हैं। हेलो डॉट एस एच, तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अपना रन हो गया है। तो अब ये अपने परमिशंस के बारे में देख लिया है। तो अब अपन देखेंगे वेरिएबल्स कि बैश शेल में वेरिएबल्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं। बैश शेल में दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं। एक तो क्या सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल होता है, और एक तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल। तो सिस्टम डिफाइंड मतलब जो अपने सिस्टम जो यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल वो अपने हिसाब से सेट होते हैं पहले से ही। तो अपन जैसे सेट कमांड यूज करके देख सकते हैं। जैसे ये जो वेरिएबल हैं ये सिस्टम पहले से डिफाइंड है इनको। तो इनको अपन, जैसे जो ये वेरिएबल है तो इनको अपन यूज नहीं कर सकते, अपन इनको डिफाइन नहीं कर सकते। ये क्या पहले से डिफाइंड है। हाँ, इनके अलावा अपन कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए अपन काम में ले सकते हैं ए टू
Z, ओके, A to कैपिटल Z और 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकते, ना कोई अपन सिंबल वगैरह कोई यूज नहीं कर सकते हैं स्मॉल लेटर सारे A to Z, कैपिटल लेटर A to Z, 0 to 9 नंबर और अंडरस्कोर, ओके। अपन जैसे अब आपको दिखा सकते हैं, जैसे अपन ने किया R इक्वल्स टू AU ऑटोमेशन, ओके, अपन ने वेरिएबल R इक्वल्स टू ऑटोमेशन कर दिया। तो अब ये देखो, इसको अब को करना हो, इसके लिए अपने को यूज करना होता है डॉलर सिंबल, $R, ठीक। ये देखो ऑटोमेशन प्रिंट हो गया है। जैसे वेरिएबल को अपने को कॉल करना हो तो उसके लिए अपने को यूज डॉलर सिंबल यूज करना होगा। ये देखिए कुछ सिंबल जैसे यूजर डिफाइंड, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है, उनको अपन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जैसे कि $यूजर। ये देखिए $यूजर, इसको अपन ने डिफाइन नहीं किया क्योंकि सिस्टम डिफाइंड है पहले से यूजर। तो ये $यूजर कौन है? रूट। ऐसे अपन जैसे होम, $होम क्या है? रूट। इसका होम क्या है? /रूट। तो ये क्या है? सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है। और ये अपन चेक कर सकते हैं, जैसे अपने को कोई कमांड, तो कमांड के लिए ऐसे करना होगा, जैसे अपन को कमांड के लिए वेरिएबल सेट करना है तो उसके लिए अपने को करना होगा डॉलर ब्रैकेट, जैसे अपने को करना है कार्ल -h, इसको ये डिफाइन करेंगे। ये देखो, ये कर्ल के कमांड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे अपन। तो अब जैसे अपन ने किया इको, अब इसको अपन कॉल कर सकते हैं, तो अपन ने इसको डिफाइन कर दिया। ये देखो अब ये कर्ल कमांड का जो हेल्प कर्ल -h क्या शो करता है जी, अपन ने पहले तो इसको टेस्ट इक्वल्स कर दिया और इको डॉलर टेस्ट करके इसको अपन ने कॉल किया है। तो अपन इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे अभी तो अपन के सिंपल यूजेस देख रहे हैं, सिंपल .sh, ओके। तो पहले में लिखेंगे शबैंग, ये लिख लिया अपने शबैंग। तो अपन जैसे ऐसे है, दिस इज पोटेंट इन bash shell स्क्रिप्टिंग, ओके। फिर अपन ने को किया bash shell scripting is very important for bug hunting, ओके। इको we are working with bash shell scripting, ये आपने कमांड लिख लिया है। अब इसको अपन रन करके देखते हैं पहले, ओके। अपन इसको एग्जीक्यूशन परमिशन
दे देते हैं। तो एग्जीक्यूशन परमिशन कैसे देते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं अपन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यूजर वो डिफाइन करे। तो इसके लिए सिंपल डॉट एसएच इसकी परमिशन अपन ने दे दिया है। इसको अपन सिंपल डॉट एसएच ये रन हो गया। अब इसमें अपन ऐसे देख सकते हैं बैश शेल स्क्रिप्टिंग। बैश शेल स्क्रिप्टिंग एक बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, 3 बार यूज हुआ है, अपन को उसको क्या बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए अपन क्या वेरिएबल यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे इसको अपन डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल को, जैसे एस इक्वल्स टू बैश शेल स्क्रिप्टिंग। ओके, जब अपन ने डिफाइन कर दिया और फिर अपन को उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अपन डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अभी देखो इसका सिंपल यूज देख रहे हैं, बाद में अपन इसका देखेंगे। ये अपन ने कर दिया इसका यूज, ये देखो कलर चेंज हो गया है। ये भी अपन बार बार लिख रहे हैं, यहाँ पे भी ये आ रहा है, तो इसको यहाँ पे भी अपन यूज ये कर लिया। तो वेरिएबल्स का अपन डॉलर सिंबल के साथ यूज करते हैं। अब इसको वापस से अपन रन करके देखते हैं। ओके, ये देखिए ये रन हो गया है। तो ये बैश शेल स्क्रिप्टिंग वहां से ये वेरिएबल से ऑटो में अपने आप आ रहा है। अपन एक अब स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, वो स्क्रिप्ट क्या करेगी कि जैसे आपको बताता हूँ पहले, सर्विस अपाचे टू स्टेटस। वो सर्विस क्या करेगी, एक तो अपाचे का स्टेटस बताएगी, ठीक है। वो अपनी स्क्रिप्ट क्या करेगी, एक तो अपाचे का स्टेटस बताएगी, जैसे ये क्या है इनएक्टिव है, ठीक है। और एक बताएगी अपाचे टू हाइफन हाइफन वर्जन। और अपाचे हाइफन वर्जन, तो ये वर्जन पता करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे स्क्रिप्ट अपने को लिखना है कि जो अपाचे का क्या बताएगा, एक तो स्टेटस क्या है और उसका वर्जन क्या है, ठीक है। तो अपन यहाँ स्क्रिप्ट जैसे पहले तो क्या इसको सिंगल लाइन में लिखना देखते हैं। तो जैसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखते हैं हमने क्या कि इसमें वर्जन पता निकले, तो ऐसे जैसे क्या करेंगे अपन कैट डायरेक्ट ले लेते हैं एक अच्छे वर्जन। अपने को इसमें देखो क्या करना है, कौन सी वाली लाइन प्रिंट करनी है, वर्जन वाली। तो अपन क्या कर सकते हैं, ग्रैप ग्रैप कमांड यूज करके क्या करेंगे, ग्रैप वर्जन वर्जन, तो ये वर्जन वाली लाइन प्रिंट होगी। अब इसमें आप ध्यान से देखो, यदि इसको अपन पोक कमांड यूज करें, वो कमांड अपन ने पढ़ लिया, पोक कमांड यूज करें, फॉरवर्ड स्लैश को फील्ड सेपरेटर दे दें, सेकंड वाला ये ले लें और फिर उसमें आप अगेन पोक कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यूज करें पोक कमांड, फील्ड सेपरेटर अपन क्या दे रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट डॉलर। ये कौन से नंबर पे, 1 2 3, नहीं दूसरे नंबर पे ही है यहाँ, इसको सेपरेटर मान रहे हैं। तो ये इसकी इधर वाला ये पूरा 1 है और इधर वाला 1। तो अपन कौन से नंबर
कर रहे हैं 2 नंबर पे। ओके, और अपन ये देखो, ये प्रिंट हो गया। अब इसमें अगेन अगेन ओक कमांड यूज कर सकते हैं अपन। ओक, अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट वाला प्रिंट करना है, प्रिंट $1। ये देखो, अब इसका क्या, क्योंकि प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये कमांड अपन यूज कर सकते हैं। एक तो ये कमांड क्या देती है अपने को, वर्जन। अब दूसरी कमांड इसके लिए यूज करते हैं पहले, तो यार VIC सर्विस की अपाचे 2 स्टेटस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अपने को कौन सी वाली लाइन चाहिए, जिस लाइन में एक्टिव एक्टिव हो। फिर बाद में पता करना है कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव। इस लाइन में एक्टिव एक्टिव तो जरूर मिलेगा इसमें। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ग्रैब ग्रैब एक्टिव, एक्टिव वाली लाइन आ गई। अब इसमें ओक कमांड यूज करके कौन से नंबर पे है ये, फील्ड सेपरेटर ओक कमांड में क्या होता है, स्पेस। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड एंड ये थर्ड, तो ये सेकंड वाला ले सकते हो। ओक $2, ये देखो ये आ गया। दोनों कमांड्स को अपन लिख लेते हैं। एक तो ये कमांड अपनी ये कमांड तो अपनी क्या बताती है, वर्जन। एंड ये कमांड क्या बताएगी अपने को, कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव। अब अपन अपने कमांड लिखते हैं। अब अपन लिखेंगे VI वर्जन स्टेटस .sh। ओके, अपन लिखा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बैंक, बैंक, ठीक है। तो अपन जैसे, अब वो अपन जो अपन ने लिए थे जो बता रहे थे, उनको अपन क्या करेंगे, एक तो बता रहा था वर्जन, वो थी कमांड। तो कमांड को अपन वेरिएबल लेने के लिए अपन यूज करते थे डॉलर सिंबल, ब्रैकेट, और वर्जन वाली कमांड है अपनी ये। वर्जन जो बता रही है ये कमांड है, ये बता रही है वर्जन। और ये ब्रैकेट 1। और दूसरी कमांड क्या बता रही थी, स्टेटस। तो स्टेटस के लिए भी वही डॉलर। ये और वेरिएबल अपन डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, पर जैसे जिस वेरिएबल में कमांड हो उसमें क्या ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्रैकेट। ओके, स्टेटस वाली है जी। ओके, अब लिखते हैं कमांड इको वर्जन ऑफ अपाचे इज, क्या करेंगे, डॉलर, अपन ने क्या किया था, डॉलर वर्जन इको ऑफ इज, क्या करेंगे, डॉलर स्टेटस। ओके,
जो अपनी हो गई है कमांड पूरी। इसको एक बार वापस देख लेते हैं। पहले तो अपन ने क्या कि ये कमांड्स अपन ने डिसाइड करी पूरी कि ये कमांड क्या दे रही है, वर्जन, और ये कमांड क्या दे रही है, स्टेटस। इन दोनों को अपन ने क्या कर लिया, वेरिएबल में डिफाइन किया और वेरिएबल में असाइन कर लिया, और उसके बाद इनको अपन ने डॉलर करके यूज कर लिया है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूशन परमिशन दे देंगे। ये थी फाइल अपनी वर्जन स्टेटस। ओके, अब ये देखो, ये कमांड अपने को, अब वो कमांड्स अपने को कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कमांड आप जब भी रन करोगे ना, इस इस कमांड के लिए आप जैसे क्रोन टैब सेट कर सकते हो। क्रोन टैब क्या है, जैसे अपन को स्पेसिफिक टाइम में रन करनी है कोई कमांड, उसके लिए यूज की जा सकती है। अब आगे उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, और ये बेसिक स्क्रिप्टिंग अपन इतना ही पढ़ेंगे। और अपन अभी एक चीज और भी देख सकते हैं कि जैसे अपने को पता हो कि अपना सिस्टम कौन सा बैश यूज कर रहा हो, तो ये जैसे शबैंग के आगे क्या है, मोस्टली ये यूज किया जा सकता है। अपना बैश कौन सा है, यूजर बिन बैश। जैसे अपनी कमांड को डायरेक्टली, जैसे अपन जैसे नॉर्मली ही कमांड यूज करते हैं, तो जैसे क्या होता है, एन में अपन ने क्या, हाइफन, ये रन हो गया, रन हो रहा है अपने आप। और इसके लिए अपन ने को क्या, कोई वो उसकी तरह वो नहीं दिया, तो इसको कहीं से भी रन कर सकते हैं अपन। तो उसके लिए क्या करना होता है कि नो, तो हमने देखा कि कोई भी कमांड अपन कहीं से भी रन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे अपनी कमांड है, अपन ने अभी कमांड लिखी कौन सी, वर्सन स्टेटस डॉट एस एच। इसको क्या है, कौन सी भी कोई भी डायरेक्टरी से रन करना हो। अभी तो क्या इसी डायरेक्टरी से अपन रन कर रहे हैं। हम जैसे इस कमांड, ये अपनी कमांड है, जैसे अपन चले गए एक डायरेक्टरी बैक, और यहां से अपनी कमांड को यूज करेंगे। तो ये दिखाएगा कि ऐसी कोई कमांड ही नहीं है। अपने को ऐसे क्या, उस जिस डायरेक्टरी में ये अवेलेबल है वहीं से रन करनी पड़ेगी। यदि अपन को इसको ऐसे करना हो कि जहां से चाहे वहां से इस अपनी जो शैल लिखी है, ये अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, शैल स्क्रिप्ट, इसको रन करें। इसको क्या अपन कमांड कर सकते हैं। एक बार यदि अपन ने इसको स्क्रिप्ट लिख ली, तो एज ए कमांड की तरह अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है अपनी स्क्रिप्ट। तो इसको क्या उस फोल्डर में सेव करना होता है, विच बैश। ये कौन सा है, बैश कहाँ पे है, बिन फोल्डर में। तो इसको क्या वहीं पे आप कॉपी कर दो, मूव कॉपी करोगे तो ओनली कॉपी करोगे और मूव कॉपी कर देगा। एक यहाँ पे भी रहेगा, और मूव फाइल को जब मूव करोगे ना, तो फिर वो यहाँ पे नहीं रहेगी, पूरी पूरी फाइल मूव हो जाएगी। तो इसको अपन जैसे कॉपी कर रहे हैं किस फोल्डर में, यूजर बिन में। ओके, तो कॉपी हो गई। अब देखो, ये फाइल जो अपनी स्क्रिप्ट जो लिखी है वो यहाँ पे भी है। अब इसको क्या अपन कहीं पे भी रन कर सकते हैं। अब जिस फोल्डर चेंज हो गया है अपना, यहाँ पे ये देखो, ये फाइल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। अब इसको यहाँ से रन करना हो, तो ये देखो, ये रन हो गया। अब इसको क्या आप कहीं से भी रन कर सकते हो, कोई भी कोई भी फोल्डर से, या फिर मतलब कोई भी डायरेक्टरी इसको रन करना चाहोगे, ये रन हो जाएगी। इसके लिए अपने को कोई भी वो नहीं, एज ए कमांड की तरह यूज कर सकते हो। बाकी और चीजें इसकी अपन आगे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।